नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल सभी के। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक शॉर्ट वीडियो सभी कैंडिडेट्स के लिए जिनका बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट ऑफिसर का जो एग्ज़ाम है 19 मार्च को कंडक्ट करवाया जाएगा। अब ऑलरेडी कल एक छोटी सी अपडेट के थ्रू बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दिया है कि 19 मार्च को आप लोगों का जो सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। बचे हुए समय में प्रिपेयर कैसे किया जाए, साथ ही साथ लेवल किस तरह का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ बातें अपने करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग से पहले मेरी तरफ से एक सजेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करवा रहा है ऑलिव बोर्ड, जहाँ पर एज अ स्पीकर मैं अवेलेबल रहूँगा आप लोगों से बात करने के लिए, आपके क्वेश्चनियर जो भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे उनके जवाब देने के लिए। साथ ही साथ ऑलिव बोर्ड की जो इंग्लिश फैकल्टी है वो रहेंगे, और करंटली वर्किंग एसबीआई में जो वर्किंग एम्प्लॉय हैं वो भी रहेंगे। तो तीन आप लोगों के सामने ऐसे लोग रहेंगे जो आपके सवालों का जवाब देंगे। 4 मार्च को शाम को 6 बजे ही वेबिनार कंडक्ट करवाया जाएगा। इसका फ्री रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, किसी तरह के कोई पैसे आपके चार्ज नहीं किए जाएंगे। थोड़ा समय निकाल के आपको आना है बस, और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें उस सेमिनार से आप लेकर जा सकते हैं, उस वेबिनार से आप लेकर जा सकते हैं। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, एटलीस्ट जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं वो इसके लिए रजिस्टर ज़रूर करें, ठीक है जी। तो लेट्स गेट बैक टू द सेशन। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अपने आप में वो बड़ा मज़ेदार है। इंग्लिश है, इंग्लिश के इनके 35 क्वेश्चंस है, 40 मार्क्स है, एंड 40 मिनट्स का इन्होंने टाइम दिया है। सेक्शनल टाइम्स है 40 मिनट्स। इंग्लिश का जो आपका सेक्शन है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, वो फाइनल मेरिट लिस्ट में इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। रीजनिंग की बात करें तो 45 क्वेश्चन 60 मिनट्स एंड 60 मार्क्स एंड 60 मिनट्स, 1 घंटे का पूरा टाइम है। 45 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का वेटेज है। क्या लेवल रहेगा सर? देखो, मेरा पर्सनली मानना है कि एटलीस्ट आप आरआरबी पीओ लेवल तक तो प्रिपेयर करो ही करो, क्योंकि आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर का लास्ट टाइम का अगर आप रिक्रूटमेंट से कंपेयर करोगे उससे काफ़ी कंपैरेटिव लगेगा। जैसे मैं आपको याद दिलाता हूँ क्या क्या चीज़ें आई थी। पिछले साल आईडीबीआई के असिस्टेंट मैनेजर में आपको एक कंसल्टेंट सर्कुलर का पजल देखने को मिला था विद कलर का वेरिएबल। देन आपके फ्लैट फ्लोर का अरेंजमेंट था, 5 फ्लोर 2 फ्लैट और साथ में वेरिएबल। आप समझ पा रहे हैं ना? दिखने में चीज़ें ऐसी लग रही है कि सर स्टैंडर्ड वाले सेट्स हैं बट लेंदी जा रहे हैं, क्योंकि 5 फ्लोर 2 फ्लैट पर साथ में वेरिएबल डाल दिया। अनसर्टेन सर्कुलर बट कलर का साथ में वेरिएबल डाल दिया। पैरेलल रो का सिटिंग अरेंजमेंट, 5 नॉर्थ फेसिंग 5 साउथ फेसिंग, साथ में फैमिली ट्री का ब्लड रिलेशन का वेरिएबल डाल दिया। तो हल्का हल्का लेंदी जा रहा था, और बहुत ज़्यादा ऐसा न्यू पैटर्न या कुछ बहुत हाई लेवल स्टफ नहीं था, बट स्टिल डिसेंट स्टफ था। तो ज़्यादातर पजल्स ऐसे थे जो 7 से लेके 12 मिनट में बनने वाले पजल थे, और टाइम अपने को 1 घंटे का टाइम मिला है। तो ऐसा नहीं कि चीज़ें बन नहीं सकती, बट ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें जल्दी बन जाएगी, आराम से बन जाएगी, थोड़ी मेहनत। तो मेरा सजेशन है आरआरबी पीओ लेवल के मॉक्स अगर आप देंगे, ऑलरेडी जो मॉक टेस्ट सीरीज रहती है उनमें आरआरबी पीओ के मॉक्स का जो लेवल है वो आरआरबी पीओ के एक्चुअल एग्जाम से थोड़ा बेटर ही होता है, तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी ही होगी। तो उस लेवल पे आप प्रिपेयर करोगे तो बड़ी बढ़िया तैयारी। बाकी मैं और आपको बताता हूँ कि लास्ट ईयर आईडीबीआई असिस्टेंट, क्योंकि उससे काफ़ी सिमिलर ही रहेगा पेपर का लेवल। इसके अलावा आपके और क्या पूछा गया था? फ्लैट फ्लोर पैरेलल मैंने आपको बता ही दिया। हाँ, सिंगल लीनियर पर्सन का था, 9 लोग थे, सम फेसिंग नॉर्थ सम फेसिंग साउथ था। देन आपके 4 डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस थे, 4 सिलॉक्स के क्वेश्चंस थे, और 5 आपके मशीन इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा मे भी एक आध पजल मेरे को याद नहीं आ रही। तो इस तरह का पूरा रीजनिंग का सेटअप था पिछले वाले आईडीबीआई असिस्टेंट, क्योंकि आईडीबीआई असिस्टेंट मैनेजर वो भी पीजीडीबीएफ प्रोग्राम के लिए था और ये भी पीजीडीबीएफ प्रोग्राम के लिए, लेवल काफ़ी सिमिलर है। अच्छा, इसमें जीए जो है, जीए के आपके 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट्स का टाइम दिया है। फाइनली जो डेटा एनालिसिस एंड डेटा इंटरप्रिटेशन है उसके लिए 35 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का वेटेज है, और टोटल आपको 45 मिनट्स दिया जा रहा है। और इसके बाद एंड में आपसे 2 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग रहेगी, एक तो ऐसे और एक लेटर। इसके लिए आधा घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा, और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर है, मतलब इसके मार्क्स भी नहीं जुड़ेंगे, ना ही डिस्क्रिप्टिव के ना ही इंग्लिश सब्जेक्ट वाले के। तो जुड़ेंगे किसके सर? जनरल अवेयरनेस के, क्वांट्स के और रीजनिंग के। इन तीनों को मिला के बनते हैं 160 मार्क्स आई थिंक, है ना? सॉरी 160 मार्क्स, इसमें से मेरिट आपकी तैयार होनी है। अच्छा, नोटिफिकेशन में एक लाइन और है,
40% मिनिमम क्वालिफाइंग, वो थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो रहा है, तो उस पर आप ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। आप एडमिट कार्ड जब आएगा ना, आपका कॉल लेटर आएगा ना, उसमें क्लैरिटी शायद मेरे ख्याल से और मिल जाए। नहीं तो जब आप पेपर देने जाएं तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि क्या कैसा है। बट इसमें 40% इन्होंने बताया नहीं एग्जैक्टली कि ये जो 40% है वो पूरा एग्रीगेट का 40% है। मतलब जैसे 160 है, 160 का 40 कितना हो जाएगा? हाँ जी, 160 का कितना हो जाएगा? 40%। तो वो काफ़ी ऊपर हो जा रहा है। ये भी हो सकता है कि इंडिविजुअल सेक्शन की कट ऑफ 40% हो, इसके भी चांसेस है। वैसे इसके भी चांसेस भी अच्छे हैं कि इंडिविजुअली अगर सेक्शनल की कट ऑफ अगर 40% है तो पेपर का लेवल बहुत ज़्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि इंडिविजुअल आपको अगर 40% हर सेक्शन में लाना है तो पेपर का लेवल ज़्यादा कैसे हो सकता है? जैसे कि आप रीजनिंग का ले लो, इसका 24 मार्क्स आप मिनिमम क्वालिफाइंग कर दोगे। अच्छे लेवल के पेपर में 24 मार्क्स लाना कितना मुश्किल होता है, वो भी मिनिमम बोल रहे हो, मिनिमम बोल रहे हो आप लोग। तो वो भी हो सकता है, अगर ऐसा होगा तो फिर पेपर का लेवल और आसान हो जाएगा। तो इसकी क्लैरिटी अभी नहीं मिल पा रही, बट मेरा सजेशन पर्सनली ये रहेगा, आरआरबी पीओ लेवल के मॉक्स जो है ना वो आप निकालो तीनों सब्जेक्ट के लिए, वो मोर देन सफिशिएंट होंगे। जीए के लिए मेरा सजेशन है कि लास्ट जो 4 to 5 मंथ्स है, 4 मंथ्स एकदम अच्छे से आप तैयार करो, वीक वाइज आप तैयार करके रिवाइज करके रेडी रखो। क्योंकि आईडीबीआई वाले के भी पेपर में जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन आया था ना वो काफ़ी टफ था, मेरे को जहाँ तक याद है वो सबसे टफ सेक्शन था पिछले साल। तो इस साल भी ऐसा अपने को देखने को मिल सकता है। बाकी इंपॉर्टेंट इस तरह के जो सेक्शनल टाइमिंग्स वाले जो टेस्ट रहते हैं ना, उनमें पेपर अटेम्प्ट की स्ट्रैटेजी का रहता है कि क्वेश्चन सही तरह से हम सेलेक्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। साथ ही साथ जो ऑर्डर है जो क्वेश्चन सिलेक्शन का वो बहुत सही रखने की ज़रूरत रहती है। तो वो अपने मॉक्स दे के सीख सकते हैं। मॉक्स का मैंने ऑलरेडी बताया था, बीओआई के स्पेसिफिक ना मिले तो आरआरबी पीओ के मॉक्स आप निकाल के कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है जी। और अगर प्रिपरेशन वाइज अगर आप प्रैक्टिस चाहते हैं तो मेरा आरआरबी पीओ वाले यूट्यूब से प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। बाकी पिछले साल मैंने हम लोगों ने मॉक्स फॉर क्वांट्स एंड रीजनिंग नाम का एक कोर्स निकाला जिसमें आरआरबी पीओ के 10 क्वांट्स और 10 रीजनिंग के मॉक्स करवाए थे। वो भी आप कंप्लीट कर सकते हो। पूरे 35-35 40-40 क्वेश्चंस कंप्लीट करवाए थे क्वांट्स एंड रीजनिंग दोनों के, और 10-10 ऐसे मॉक्स करवाए थे हमने वीडियो कोर्स फॉर्म में। तो वो भी आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। आई थिंक वो ज़्यादा महंगी आपकी नहीं पड़ेगी, 300-350 रुपये का टोटल पड़ेगा। तो वहाँ से भी काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। मॉक्स में आप आरआरबी पीओ वाले मॉक्स वगैरह निकाल सकते हैं, बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगी। यूट्यूब पे फ्री चाहते हैं तो यूट्यूब पे फ्री प्लेलिस्ट भी है, आरआरबी से रिलेटेड जो मेंस की प्लेलिस्ट है वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हो। बचे हुए दिन में साथ साथ में लास्ट 4 मंथ्स का रिवीजन आप अच्छे से करना स्टार्ट करो। मंथ्स को ऐसा ब्रेक डाउन करो कि फर्स्ट सेकंड वीक को एक साथ किया है, फिर थर्ड फोर्थ वीक को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को, इस तरह से ब्रेक डाउन करके कंप्लीट करना स्टार्ट करो। ठीक है जी। और मॉक्स की बात रही कि सर कितने मॉक्स दे, तो आज जैसे कि अपने 2 तारीख है, 19 को आपका एग्जाम है, रफली आपका मान लेते हैं 16-17 दिन आपके पास है, 16 डेज लेट्स से। तो इन 16 दिन में आपको टारगेट करना है कि अपने को 5 फुल मॉक्स निकालने हैं। तो वो आप इक्वली डिवाइड करके वो आप कर सकते हैं। बाकी चाहे तो डेली सेक्शनल वाइज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं, बट फुल 5 मॉक्स आपको देने हैं, उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इन बचे हुए 16 दिन में। ठीक है जी। अब जाने से पहले फिर से रिमाइंडर आप लोगों के लिए है, भूलिएगा नहीं, 4 मार्च को शाम को 6 बजे वेबिनार है ऑलीबोर्ड की तरफ से, जहाँ पर एज अ गेस्ट स्पीकर मैं आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूँगा। आपकी सारी क्वेरीज जो सवालों के जवाब क्लासेस में मैं नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि क्लासेस में हमारी मेन फोकस होता है पढ़ाई करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, उससे रिलेटेड डिस्कशंस रहते हैं। तो बाकी आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो मैं सुन नहीं पाता या उनके जवाब नहीं दे पाता, सबके एटलीस्ट नहीं दे पाता, तो वो एक अच्छा एवेन्यू रहेगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अभी जाके रजिस्टर करें, बिकॉज लिमिटेड सीट्स है। ऐसा ना हो जाए कि सर सोचते रह जाएं कि सर करना था अटेंड बट स्लॉट्स खत्म हो गए। तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अभी जाके रजिस्टर करें। 4 मार्च शाम को 6 बजे ऑन जूम, फ्री ऑफ कॉस्ट। टेक केयर।